हेलो। जा रही है बस। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ऋतिक जी गुड मॉर्निंग। कुमार आशीष गुड मॉर्निंग। अंजनी कुमार गुड मॉर्निंग। आ जाइए फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखिए, गुड मॉर्निंग विकास जी। और लिखने के लिए होता है कहाँ से? देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको पढ़ने का सही तरीका। पढ़ने का सही तरीका बताने वाले हैं। फिर उसके बाद नंबर नंबर से क्रम क्रम से हम आपको बताएंगे, वहां तक बताएंगे, वहां तक लेके जाएंगे। पढ़ने के तरीके से लेकर एग्जाम हॉल तक, लेकर एग्जाम हॉल के बाद एग्जाम देने के बाद घर तक लेके जाएंगे आपको। क्रम क्रम से सारे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। आज की जो हमारी विशेष क्लास है, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये आपके भविष्य को बदल सकती है और ये बहुत कुछ आपसे करवा सकती है, बहुत कुछ अच्छा कुछ करवा सकती है। इसलिए आज आप लोग बने रहिए। हम फिर एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहले जैसा कि हमने बताया, पढ़ने का सही तरीका क्या है। पढ़ने का सही तरीका माय डियर स्टूडेंट्स क्या है कि समय की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर हमारा जो समय होता है
जो हमारे पूर्वज कहते चले आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय जो है 5 से 8 या 4 से 7, 5 से 8 या 4 से 7, कहने का मतलब हमारा ये है, ये जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई होती है, ये जो पढ़ाई होती है, यहाँ पे लोग विद्वान लोग जो साधु मुनि हुआ करते थे वो क्या कहते थे कि जो सुबह होता है, सुबह का जो समय रहता है वो क्या होता है उस टाइम कि आत्मा परमात्मा और मन तीनों एक ही रेखा में होते हैं। क्या होते हैं? आत्मा परमात्मा और मन तीनों एक ही रेखा में होते हैं। उस टाइम जो भी कार्य को किया जाता है वो क्या होता है? कंठस्थ हो जाता है, वो बैठ जाता है दिल और दिमाग में। तो ये हमारे पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, हमने क्या बताया कि 5 से 8 या 4 से 7, लगभग 3 घंटे अगर आप सुबह डेली पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि ये आपके दिन भर के 10 घंटे पर भारी पड़ने वाला है। ये 3 घंटा आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए इस बात को कि ये जो आप सुबह सुबह 3 घंटे पढ़ेंगे, ये 3 घंटे पूरे दिन के 10 घंटे पर भारी पड़ जाएंगे। आप करके देख लीजिए, ये हम करके देखे हैं तब बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं 10 घंटे पढ़ने की कहानी बता रहे हैं, सुनो 10 घंटे पढ़ने का कहानी बता रहे हैं। ये समझो, ये क्या है, लोग बैठते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ते रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है? और एक मैथ के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। और जो बता रहे हैं आप विशेष इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, हमने क्या बताया कि जो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार निरंतर पढ़ते रहते हैं बच्चे, वो हमारे हिसाब से वो बेहतर नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली बात आपको बता रहे हैं। जैसे शुरुआत आप 4 घंटे के लिए, मान चलिए आप 4 घंटे के लिए बैठे पढ़ने, आप 4 घंटे के लिए बैठ गए, आप जो शुरुआती के आपके 1 से 1.5 घंटे होंगे, जो आपके पास सुबह शुरुआती के 1 से 1.5 घंटे आप जो पढ़ेंगे, वो आपका क्या होगा पता है? उस टाइम आपको जो पढ़ेंगे 1 से 1.5 घंटे शुरुआती में, ये आपको हमेशा याद रहेगा। और आप इस 1 घंटे 1.5 घंटे में जो भी पढ़ेंगे वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वो आपके दिमाग में बना रहेगा। लेकिन फिर आप इसके बाद अगर 4 में फिर बचता क्या है? 2.5 घंटे इसके बाद जो पढ़ेंगे, 1.5 घंटे के बाद जो 2.5 घंटे पढ़ते हैं, ये क्या होता है कि इन दोनों को मिलाकर अगर एवरेज में अगर निकाला जाए तो वो हमारे पास, मान चलिए अगर याद करने की क्षमता देखी जाए तो वो 15 से 20% ज्यादा से ज्यादा 15% या 20% रह जाता है। बाकी क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है। बाकी धीरे धीरे क्या होता है? 8 घंटे अगर आप लगातार मान चलिए 50 पेज को पढ़ लिए, 60 पेज पढ़ लिए, 30 पेज पढ़ लिए, पढ़ते चले गए 40 पेज, तो वो क्या होगा पता है? उस टाइम क्या होगा कि जो आपको पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप इस बात को विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर फॉलो कीजिए, और मैं ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। फिर हम बता रहे हैं, एक बार जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको फिर से बता दे रहे हैं हम, कि जैसे आप 5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, उसमें जो आप शुरुआती के 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ाई देखेंगे तो ये दूसरे तरीके की पढ़ाई आपकी रहती है। कैसी रहती है? जो हमेशा याद रहता है और कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो आपके पास बचते हैं 3.5 घंटे, वो अगर आप उसमें और आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर क्या हो जाता है पता है? फिर क्या होता है कि ये और ये मिला के दोनों क्या हो जाते हैं पता है? वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाए, वो याद रखने की क्षमता, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की क्षमता धीरे धीरे छीड़ होती चली जाएगी। आप बताओ, जब तुम्हारे पास 10 पेज को जितने अच्छे से तैयार कर सकते हो, 50 पेज को थोड़ी ना कर रहे हो, फिर क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके लिए हम बता रहे हैं तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का। आप 1 घंटे या मैक्सिमम 1.5 घंटे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप एक ब्रेक ले लीजिए, छोटा सा ब्रेक आप मान चलिए ले लिए, कितने का? 10 मिनट का, 15 मिनट का, उठ गए एक बार। और आपकी जो हॉबी है, मान लीजिए आपको कोई खेलना हॉबी है तो आप 10 मिनट खेल लिए, या मान लीजिए कहीं इधर उधर करना है वो कर लिए 10-15 मिनट। या आपको बता रहे हैं सबसे बेहतर आपके 15 मिनट वो हो सकते हैं 20 मिनट। वो क्या हो सकता है कि आप 1 घंटे पढ़ के उठे हैं, और जो पढ़ के उठे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ के उठे हैं, जो भी तुलसी पत्र आपको उसमें से याद है, जो भी 1.5 घंटे में पढ़कर आप उठे हैं, जो भी आपको याद है, आप उसको एक कहानी की तरह से रटते रहो।
ये हुआ था मैथ में, ये रेखा था, ये रेखा पर ये बिंदु दिया गया था, ये बिंदु पे इसके बीच की दूरी हम निकालना चाहते थे। जो भी आपको याद हो, कहने का मतलब उसी से रिलेटेड आप शुरू हो जाओ। मन में काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप दिमाग में यार ये एक रेखा, उसके बीच दो बिंदु, उसके बीच की दूरी, या मान लीजिए इसके बीच की दूरी अगर पूछ लेता तो कैसे निकलता। ऐसे मतलब जो भी आप पढ़े हैं, जितना भी आपको याद है, आप उसी को क्या करिए, धीरे 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 आप उसी को रिवीजन कीजिए। मतलब जो भी आए आपको, जो पढ़े हैं उसी को आप क्या करिए, थोड़ा 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 याद रखने की कोशिश कीजिए। वैसे ही जो भी आए आपको बस फिर करके आप उठ गए, फिर आप आ जाइए सेकंड शिफ्ट में, फिर आप बैठ जाइए। बैठ गए, फिर आप उठा लिए, मान चलिए 1 घंटे का सेशन ले लिए, 1.5 घंटे का सेशन फिर ले लिए, फिर आप बैठ गए, फिर पढ़े। तो आप जो इस 1.5 घंटे 5 घंटे में जो 1.5 घंटे आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो आपने टहलते घूमते खाते पीते जो उसके मन में आपने उसके बारे में जो भी विचार किया है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा बेटा। वो कॉन्सेप्ट को जो क्लियर करेगा वो कभी नहीं भूलेगा, पूरे जीवन में नहीं भूलेगा, वो अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तब। ठीक, फिर आप उठ के फिर 1.5 घंटे के लिए बैठ गए, फिर एक नए टॉपिक को उठा लिया, फिर नए टॉपिक्स को आप शुरू कर दिए। शुरू करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं कि धीरे 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 फिर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे, अब लग रहा है कि नहीं अब ज्यादा हो रहा है हमारे एवरेज से, आपको लगने लगे नहीं अब ये एवरेज से हमारे ज्यादा हो रहा है, तो आप फिर से उठ जाइए 1 घंटे 1.5 घंटे में, एक फिर ब्रेक ले लीजिए। आपको मन की शांति के लिए एक अच्छे सा सॉन्ग जो आपको पसंद हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास सुन लीजिए, या आपको कोई हॉबी है वो आप कर लीजिए, या मम्मी पापा से वगैरह घर में किसी फैमिली से आप कन्वर्सेशन की बातचीत कर लीजिए, अच्छी अच्छी हंसी मजाक कर लीजिए। और उसके बाद आपके दिमाग में क्या हमने बताया, दिमाग में आपके वो चलना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के उठे हो, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ कर उठे हो उसको आप एक बार क्या कर लीजिए, वो दिमाग में चलता रहे वो तुम्हारे। ठीक, इसके बाद फिर आप ऐसे ऐसे करके 3-4 शिफ्ट में अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे में पूरी करते हैं, आप हमारी बात को ध्यान से समझिए, 5 घंटे की पढ़ाई आप 6 घंटे में पूरी करते हैं, आपको लग रहा है कि हमारा 1 घंटा लॉस हो गया। बट आपको लगा क्या कि हमारा 1 घंटा लॉस हुआ, जो 15-15 मिनट का 4 ब्रेक ले लिए, 15 चौके 60, 1 घंटा हमारा लॉस हो गया। लेकिन बेटा आप वो याद रखिए कि आप 9 घंटे पढ़कर जो नहीं कर सकते वो आप एक घंटा नुकसान करके 4 घंटे में आप कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, विश्वास कर लीजिए। आप देखे होंगे बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, करते हैं 5 साल 4 साल, और वो करते क्या है कि कोई लिटरेचर सब्जेक्ट उनका है, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, अदरवाइज वो क्या है पढ़ रहे हैं किताबों को पन्ना पलट पलट के एक बार बैठते हैं तो वो पढ़ते हैं, 100 पेज पर डालते हैं, पढ़कर उठते हैं। उठने के बाद पता चला उनके पास जो जो याद रखने की क्षमता जो उनके पास अभी दिमाग में जो बना है मेंटेन है, वो 5% भी नहीं रह जाता, 10% भी दिमाग में नहीं बना रहता। उनको ये लगता है कि हम 8 घंटे पढ़कर उठे हैं, 8 घंटा पढ़कर उठते हैं, लेकिन दिमाग में साला 10% नहीं भरता। तो वो क्या करते हैं, तैयारी करते रह जाते हैं, पढ़ते हैं भूलते, पढ़ते भूलते, पढ़ते भूलते, ऐसे चलता रह जाता है। ठीक, इसके बाद हमने बताया पढ़ने का सही तरीका ये है आपका कि आप रेगुलर इंटरवल पर बहुत ज्यादा ना ले जाकर एक छोटे ब्रेक में, एक छोटे छोटे सेगमेंट में आप क्या करिए, पढ़िए। ठीक, आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे बेहतर समय की बात करें तो समय में पूरे भारत में हम कह रहे हैं कि सबसे अच्छा समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 से 7 या 8 या 5 से 8 9 7 8, ये जो पढ़ाई होती है ये आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट होती है। ये जो कभी जो याद करने की और जो पढ़ने की जो सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा समय है, वो हमारा ये होता है। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हम बात करते हैं कि एग्जाम पीरियड में दूसरी बात है हमारी, ये पहला लेक्चर हमारा था जो कि क्या था, पढ़ने का समय और पढ़ने का तरीका, जिसपे हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब दूसरी बात को हम चलते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग, वो क्या है, हाँ जी आपकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। हरीश चंद्र मौर्य, आप लोग ऐसे बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे तो हमारा भी उत्साह बना रहेगा और बताने में आपको मजा आएगा और आपको समझने में भी बड़ा मजा आएगा। चलिए चलते हैं आगे।
क्या बताया हमने? सेकेंड, एग्जाम पीरियड में बच्चों का घबराहट होना, बेचैनी सी होने लगती है, और घबराहट में स्ट्रेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और सही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और कुछ बच्चे तो अब क्या बताएं आपसे कि गलती, इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं एग्जाम को लेकर कि कुछ पूछिए मत। यहां तक कि बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं पता है? एग्जाम देने के बाद एग्जाम में अगर अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रहती तो वो क्या करते हैं पता है? सुसाइड तक कर लेते हैं। ये होती है एग्जाम की घबराहट। लेकिन आज हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको आज हम बता देना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि कभी भी मेरे प्यारे भाई याद रखना, कभी भी एग्जाम को, कोई भी एग्जाम को लेकर, ध्यान से हमारी बातों को समझो, कि एग्जाम को कभी भी अपनी जिंदगी मत बनाओ, ठीक है ना? एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है। क्या है? आपके जिंदगी का एक हिस्सा है। वो क्या है? आपके जिंदगी का एक हिस्सा है एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपका जिंदगी है वो। जो लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम बीट नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, खुदकुशी तक कर लेते हैं। तो हम उन लोगों के लिए विशेष तौर पे बताना चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो आपकी जिंदगी नहीं है बेटा। क्या है? जिंदगी का एक हिस्सा है वो एक हिस्सा है। अब बताओ, एक बात बताओ आप लोग, कि अगर जिंदगी होती, अगर आपका एग्जाम आपका जिंदगी होता, तो वो बताओ जो एग्जाम नहीं देते, जो ऐसे होते हैं लोग जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, वो आज पृथ्वी पर होते ही ना। समझ रहे हो हमारी बात को ना? तो एग्जाम हमारी जिंदगी नहीं है, इन जिंदगी का एक हिस्सा है वो। तो इसके लिए अगर आप इतने बड़े कदम उठा ले रहे हैं कि खुदकुशी कर लें और ये अतिरिक्त जोखिम ले लें और एग्जाम पीरियड में घबराहट आने लगे, तो ये सब अंड वंड की बातें अगर आने लगे, उल्टी सीधी बातें हम मन में चलने लगी, तो आप बता रहे हैं आज के बाद उस दिमाग से तुरंत उसको निकाल फेंकिए। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? एग्जाम की बात छोड़ो, खुद भी डिप्रेशन में चले जाओगे। तो उसको हमारे कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि एग्जाम आप देने जा रहे हो, तैयारी आपकी है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको घबराहट नहीं होगी, ये भी मेरी गारंटी है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, तो आपको जो है वो घबराहट, बेचैनी कुछ नहीं होगा। आप एग्जाम में जाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब हमारा यह है कि एग्जाम को लेकर आप तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप ऐसे कोई अतिरिक्त कदम ना उठा लें कि जिससे कि आपके माँ बाप, अब ये सोचो कि आपके रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, वो क्या आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर ले कि जिससे हम हमेशा परेशान रहें? एक उम्मीदें रहती हैं, तो वो क्या की उम्मीद को सार्थक करने के लिए आप क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे? ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो दुनिया का सबसे कायर व्यक्ति है, आपको बता दे रहे हैं। तो जितनी जिसकी अहमियत है उतने दीजिए, उससे अगर ज्यादा देंगे तो वो क्या होगा पता है आपको? वो फिर परेशान करने लगेगा। भाई एग्जाम है, वो एग्जाम हमारी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी नहीं हो सकता कि हम उसके लिए अपनी जान को नहीं दे सकते। आप हमारी बातों को समझ सकते हैं हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो एग्जाम में आप जाइए, बैठिए, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिले आप उससे लड़िए भिड़िए, उसी से आप बीट कीजिए, पढ़िए। कहने का मतलब हमारा यह है कि जब आपके पास प्रश्न पत्र होगा, जो भी आप पढ़ के जाएंगे, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि जितना भी हमारी तैयारी है उस इस प्रश्न पत्र के लिए सफिशिएंट है बस, और आप लग जाओ उसी पे। अब ये मान चलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हमारे पास प्रश्न पत्र और हम हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे पता है? जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तो आप वह समय आप क्या करते हैं? अपना 100% देना शुरू कर देते हैं। आप उस टाइम क्या करते हैं? अपना 100% देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपके पीछे एक पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे बताओ? आपके पीछे एक पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, और इतनी तेज भागेंगे कि आपने जीवन में उतनी तेज रेस कभी नहीं लगाई होगी जितना कि उस दिन पागल कुत्ते के दौड़ाने से आप लगा लेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? कहने का मतलब हमारा ये है, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप एग्जाम में जाइए, एग्जाम हॉल में जाइए, एडमिट कार्ड के दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ के जाइए। आप तैयारी बेहतर है
तब आप जा रहे हैं एग्जाम में बैठने, और आपके मन में ये होना चाहिए कि प्रश्न पत्र के लिए जितने भी हम पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन को लगाए हैं, जो भी हम किए हैं, वो हमारे लिए सफिशियंट है। हमको जो करना है इसी प्रश्न पत्र से करना है, अदरवाइज कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, हाँ ये हो गया। अगली बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रश्न पत्र होता है वो क्या होता है, 3 कैटेगरी में होता है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 3 कैटेगरी का होता है। पहले जो होते हैं लगभग हमारे हिसाब से तो लगभग 50% से 60% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो कि पढ़ने, एक सामान्य पढ़ने वाला बच्चा वहां से जो है वो लगभग वहां से वो 40 से 50% और 80% बच्चे लगभग ऐसे होते हैं जो सामान्यतः पढ़ते हैं, वो कर जाते हैं क्वेश्चन को। उसके ऊपर के जो क्वेश्चन रहते हैं लगभग 20%, 60 के ऊपर जो 20% क्वेश्चन रहते हैं वो एक एवरेज में रहते हैं कि जो ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वही उसको कर पाते हैं। उसके बाद जो 20% लास्ट के होते हैं ये निर्णायक होते हैं। ये निर्णायक होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो कि बहुत ही अच्छे बच्चे जो रहते हैं, जो अच्छे बच्चे रहते हैं, जिसका सिलेक्शन होने वाला रहता है, वो बच्चे कर पाते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर पेपर के एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम हॉल में है, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप प्रश्न पत्र को देखिए, अच्छे से उसको पढ़िए। पहले जो एक सामान्य क्वेश्चन है जो सबके लेवल का है, सबसे पहले आप उसको क्लियर करते जाइए। उसको क्लियर करने के बाद एक बार आप अपने टाइम पर एक बार अपना देख लीजिए कि हमारा टाइम कितना गया और क्वेश्चन कितने हुए। फिर उसके बाद आगे क्या करिए कि आगे जाकर आप देखिए कि अब हमारे पास क्वेश्चन कितने बचे हैं, टाइम कितना बचा है। फिर उसके बाद एवरेज जो क्वेश्चन है आप उसको ले लीजिए, उसको आप करिए। करने के बाद फिर आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ने के बाद आप टाइम को देखिए। टाइम देखने के बाद आप क्वेश्चन पे देखिए। जब आप उस टाइम आप देखेंगे तो आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। बेहतर स्थिति का मतलब यह है कि आपके जो क्वेश्चन है वो भी लगभग जो कि बेहतर, एक एग्जाम में जो बेहतर होना चाहिए बच्चे को, जिस बेहतर बच्चे को होना चाहिए उस पोजीशन पे आप रहेंगे। आपके पास टाइम जो रहेगा वो भी सफिशिएंट, पर्याप्त बचा रहेगा। क्वेश्चन भी आपके लगभग सम्मानजनक हो चुके रहेंगे, तो उस समय आप सहज हो जाएंगे, आपके पास घबराहट नहीं आएगी। तो जो अगले 20% क्वेश्चन रहेंगे, जो निर्णायक क्वेश्चन रहेंगे, आप उसमें सब बच्चों की अपेक्षा आप अच्छा कर जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी कि अभी हमारे इतने क्वेश्चन छूटे हैं, अभी हमारे इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन अभी हमारे पास क्या है, करने हैं, और इतना हमारा पास टाइम है, कम है कि ज्यादा है। आप उस टाइम अपने आप को मैनेज करके बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, अगले जो निर्णायक क्वेश्चन है उस पर आप जो है फाइट कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले नंबर पे, अगले टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले स्टूडेंट्स में आप लोग जो सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो क्या है कि स्वास्थ्य को लेकर अपने आप में क्या करते हैं कि लापरवाही बच्चे बरतते हैं, जो कि ऐसा एक अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय नहीं देता। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो अपने पठन पाठन कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी जो विशेष ध्यान दे ले जाए, अपने फिटनेस लेवल को भी मेंटेन करके रखें। वो क्या होता है, वो सबसे बेहतर क्या होता है, स्टूडेंट्स होता है। वो सबसे बेहतर क्या होता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है। कैसे, अब इसकी अहमियत को हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से समझिए। अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट को जो क्लियर किया, आप लोग ये बताओ, जो हमने कहा कि पढ़ने का तरीका, और उसमें हमने जो ब्रेक की बात बताई और भी जो बातें बताई, उस तथ्य पे आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम का जो हेजिटेशन होता है, घबराहट, इस पे हमने भी जो बात को क्लियर किया, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इस पे भी हम समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझेंगे, समझ रहे हैं और अपने जीवन में फॉलो करेंगे। और जो तीसरे नंबर की बात करने चल रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका कितना इंपॉर्टेंट है हम ये बताने चल रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं उस पीरियड में। लेकिन ये क्या होता है, सबसे घातक होता है। कैसे, अब बताओ। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो कर रहा है तैयारी किस चीज का, प्रवक्ता की मान लीजिए तैयारी कर रहा है, 4 सालों से कर रहा है, 5 सालों से कर रहा है, विज्ञापन आ नहीं रहे हैं, और विज्ञापन 4 साल 5 साल बाद विज्ञापन आ गया प्रवक्ता का।
फिर क्या हुआ कि वो 5 साल जमकर मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा, परिश्रम करता रहा। फिर उसके बाद एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब तबीयत खराब हो गई, अब वो क्या किया कि 10 से 15 दिन अब उसको रिमूव होने में लग गए, फिर से उसको सही होने में। अब उस टाइम 10-15 दिन में वो क्या किया, पढ़ाई क्या कर दी, उसकी ब्रेक हो गई। अब वो 5 साल का, जो 5 साल से विज्ञापन का इंतजार कर रहा था प्रवक्ता का, वो आ भी गया। आने के बाद भी क्या हुआ कि अब वो क्या है, एग्जाम से 10 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब वो क्या है, अब पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, पीछे का जो है वो भूलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उसके मन में वो चलने लगता है, यार 5 साल की तैयारी हमारी, भाई 5 साल की तैयारी हमारी, अब ये लास्ट में आके हमारा तबीयत खराब हो गया। वो जो उसको आना भी चाहिए, जो याद भी रहता है, वो भी क्या होता है, तेजी के साथ उड़ना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाएगा तेजी के साथ। और वो क्या करता है कि फिर वो लास्ट ऐसा ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा हो जाता है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं रह जाता कि वो एग्जाम हॉल तक पहुंच सके। अब बताओ, तो ऐसे ऐसे कंडीशन से, ऐसे परिस्थिति से गुजरने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि आप पहले से ही सतर्क रहें। आप पहले से अपने पठन पाठन के साथ अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यवस्थित होना बहुत ही अति आवश्यक है। जो क्योंकि आप भाई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप 1 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपको थकावट लगेगी। मानसिक रूप से आप डिप्रेस रहेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ते रहेंगे भूलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे भूलते रहेंगे। तो वो कहने का मतलब पूरा जो हमारा ट्रांसफार्मा है, वो जो हमारे पढ़ाई का जो रीढ़ है, वो कहाँ पे निर्भर करता है, हमारे फिटनेस पे निर्भर करता है, हमारे बॉडी पे निर्भर करता है कि हमारी बॉडी कितनी वर्क कर रही है, क्या कर रहा है, क्या सोच रही है, किसके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है। आप लोग इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। तो इस पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहने के साथ साथ, स्वस्थ रहने का जैसे जो भी आपके जैसे मान लीजिए खान पान पे आप व्यवस्थित रहिए, सतर्क रहिए कि हमको फास्ट फूड बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। और हमको क्या करना है कि जैसे सेब है, दूध है, कुछ अच्छे पोषक आहार को लेना है रेगुलर इंटरवल पर। और मुख्य तथ्य हमारा ये है कहने का कि एक्सरसाइज, जो 10 से 15 मिनट की आपकी एक्सरसाइज होगी, वो क्या होगा, वो आपको पूरे दिन की एनर्जी को मेंटेन करके रख देगा। आप अगर 10 मिनट क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो 10 मिनट, तो आपके मनोबल को वो क्या करेगा, पूरा दिन वो मेंटेन करके रखेगा। एक एनर्जेटिक आपको एक क्या बनाएगा, एक ऐसा लगेगा हम एकदम एनर्जीफुल हैं, पूरा दिन आपको लगेगा हर एक एनर्जी से लबरेज है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हमारी बॉडी में हम फिट हैं, हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, हम बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप जो भी करेंगे, मान चलिए आप एक किसी वजन को उठा रहे हैं 10 किलो, और आप 10-15 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अगले दिन क्या करेंगे पता है, 15 से 20 किलो, 15 किलो के जहां आप उठाते थे 20 किलो उठाने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको एक 15 किलो का बोझा उठाने में लगेगा यार वजन बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भले ना उठा पाए बोझे को, लेकिन ये आपके मन में एक मनोबल क्या होगा, बढ़ जाएगा तुरंत। तो एक्सरसाइज का ये क्या होता है, बहुत बड़ा फर्क लाता है आपके जीवन में। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आप डेली 10-15 मिनट अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से आप देते रहिए, जिससे ये आपके जीवन को बदल सकता है, आपके स्वास्थ्य को सही कर सकता है। ठीक, चलते हैं आगे। अगला हमारा नंबर किस पे है, जैसे एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करते हैं बच्चे, वापस वहां से निकलते हैं एग्जाम हॉल से। निकलने के बाद फिर क्या होता है कि वहां पे तमाम लोग, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, वो पूछने लगते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसा रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया है, इस क्वेश्चन पे आपने क्या टिक मारा है। वहां पे डिस्कस शुरू हो जाएगी तुरंत, वहां पर क्या हो जाएगी, डिस्कस तुरंत शुरू हो जाएगी।
तो वहां पे बच्चे करने क्या लगते हैं कि तुरंत वहां पर डिस्कस, अरे ये तो हमारा ये क्वेश्चन सही होना था, हम इसको करके चले आए, ये हमको करना था, हम ये करके चले आए। तो वो क्या होता है कि ऐसे पीरियड में क्या होता है कि वो जो ना होना चाहिए वो होने लगता है। वो तो पहले से ही जो एग्जाम होना था वो हो चुका है, और भी अपने आप को समस्या में डालने से बेहतर क्या होता है कि आप चुपचाप वहां से उठिए और उठकर ना किसी से बात करते हुए चुपचाप आप अपने घर को चले आइए, शानदार तरीके से मनोरंजन कीजिए, घर के साथ फैमिली के साथ टाइम को एक्सपेंड कीजिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो जो भी आपका होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वहां से आप डिस्कस करने, परीक्षा हॉल के निकलने के बाद जो भी आप करेंगे वहां से कुछ नहीं होने वाला। आपको जो होना था वो हो चुका। कहने का मतलब जो आप करने वाले थे वो एग्जाम में करके चले आए। अब रास्ते भर किसी से डिस्कस करके, किसी से माथापच्ची करके और अपना दिमाग खराब करने से अच्छा क्या है कि आप चुपचाप घर आकर एक कप चाय पीकर, कॉफी पीकर आप रिलैक्स होकर अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए टाइम। उसके बाद दूसरे दिन आप क्या कीजिए कि अपने प्रश्न का पत्र को मिलाइए, चेक करिए। चेक करने के बाद फिर क्या करिए कि आपको तुरंत एहसास हो जाएगा हमने गलती क्या किया, पढ़ाई क्या किया, कैसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्या किया, कैसे किया, सब आपको क्लियर करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हमारा हो गया, जो होना था गड़बड़ हो गया, फिर आप उसी दिन से एक नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये बता रहे हैं। देखिए, जो अभी तक हमने डिस्कस किया उस पर आप विशेष फोकस करते हुए, जैसे हमने पहले स्टेप में क्या बताया, पहला हमारा तथ्य ये था कि आप पढ़ाई जो करेंगे वो कैसे करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में, ज्यादातर कि 3 से 7 और 4 से 7 या 5 से 8 इस कैटेगरी की तैयारी करेंगे, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, लंबे समय के लिए आप पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में 1.5 घंटे पे, 2 घंटे पे या 1 घंटे पे आपको एक ब्रेक की जरूरत होगी, जो आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद सेशन को फिर से स्टार्ट कीजिए, और ब्रेक के दौरान आप क्या करेंगे, जो भी आपकी हॉबी हो वो करिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। लेकिन ध्यान रहिए, जो आप 1.5 घंटे का सेशन में जो पढ़ के उठे हैं उसको आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से जो आप पढ़ेंगे, और हमने क्या बताया था आगे, एग्जाम में आपको किस तरीके से सतर्क रहना है कि एग्जाम को लेकर आप अपने जीवन को कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो उसके प्रति जो हमने अभी अपनी बातों को अपने आपके सामने रखा उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर स्वास्थ्य को लेकर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी हमने जितनी बातें की, आपको अगर अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, विचार सबके अलग अलग होते हैं। ये है क्या, ये दुनिया है, दुनिया में तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, सबका सोचना अलग होता है, सबका अलग होता है। इसी की वजह से क्या है कि पृथ्वी पर जो बैलेंस है वो बना हुआ है। किसी का सोचना ये होता है कि नहीं हम 10 घंटे लगातार पढ़ के कुछ कर सकते हैं, वो है उनकी सोच है। हमको लगता है कि नहीं हम ब्रेक लेके आधे 1.5-2 घंटे पर ब्रेक के में अपने रिवीजन को करके फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे, ये हमारी सोच है। अगर हमारी सोच को अगर आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से आप उसको अपने जीवन में उतारिए, लाइए। और ये जो सेशन हुआ है, हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि अभी तक हमने जितने भी क्लास किया उसमें हम बहुत ज्यादा किसी को फोर्स नहीं किया कि भाई शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन ये अगर आपको अच्छा लगा तो ये आप बिल्कुल शेयर कीजिए। शेयर करके आप सबको बताइए, सभी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो भी तैयारी वाले हैं, सबको बताइए। अगर हमारी बातों को अच्छा लगे तो वो आप उसको अपने जीवन में लाइए। ठीक, तो बिहार के जितने भी हमारे साथ जुड़े थे पिछले कुछ दिनों से, जो भी हमारे साथ पढ़ रहे थे, हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को, और दिल से आशीर्वाद देते हैं। अच्छे अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद रखते हैं उनसे। इसी शब्दों के साथ हम चलते हैं आगे। और आप लोग क्या करिएगा कि एक क्या बताने वाले थे हम कि आप लोग क्या करिएगा
कि जो भी कल आपका एग्जाम होगा, जो भी प्रश्न पत्र होगा, उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा संदीप सर के नंबर पर। संदीप सर ने जो सुबह पढ़ाया था उन पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करके दिखा देंगे कि क्वेश्चन किस तरीके था, कैसे आप किए हैं, क्या गलत है क्या सही है, हम लोग उस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप प्रश्न पत्र होगा आपका, आप लोग उसको जो है क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन को जो भी होगा हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल, अगर अच्छी ना लगी हो तब पर भी आप एक बार उसको आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आपको निश्चित रूप से हम प्रैक्टिकल करके देखे हैं, तब अपनी अपनी दिल की बात आपको आज शेयर किए, दिल की बात अपने आप लोगों के बीच में शेयर किया है। तो आप लोग भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इसको। और बाकी हमने जो क्वेश्चन वाली बात बताई वो क्वेश्चन आप सेंड कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे उस पर सॉल्व करके डिस्कस कर लेंगे एक बार। और भी किसी को अगर कोई समस्या लग रही हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम अभी देख के उस पर भी डिस्कस कर लें, उस पर भी बात कर लें, ठीक है ना। कमेंट करके बता दीजिए, उस पर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर प्रश्न पत्र हमारे नंबर पर अगर आपको सेंड करना हो तो ये आप कर सकते हो। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप चलता है, कॉलिंग नंबर नहीं है। आप इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी समस्या हो कल तक को लेकर, और आने के बाद इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे मिलकर, ठीक है ना। तो इसी शब्दों के साथ आपको अग्रिम बधाई देते हुए चलते हैं हम। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होने वाली है जो कि मैथमेटिक्स की, वो क्या होगी, वो हमारी होने वाली है जो भी आप अच्छे से मार्क्स के साथ जो जहां भी काउंसलिंग कराएंगे, जो भी ट्रेड लेंगे, उसमें जो मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, जो भी फिजिक्स की क्लास चलेगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर, थियरी से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कब से चलेंगे, जब आप लोग काउंसलिंग करा लेंगे। और हाँ, आने वाले समय में हम एक काउंसलिंग पर वीडियो डाल देंगे कि आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करवानी है, कौन सा ट्रेड बेहतर है, कैसे करवाना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उस पर भी हम एक वीडियो डाल देंगे कल परसों में एग्जाम के बाद, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बाकी ऋतिक राज पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कौन सा। देखिए, हम ऋतिक राज आपको बता देना चाहते हैं, जो आप पहले अटेम्प्ट में जब जाएंगे, पहली बार क्वेश्चन को जब पहली चीज तो आप लोग पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, पूरे प्रश्न पत्र को एक बार एक झटके में पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। चाहे 5 मिनट लग जाए, 7 मिनट या 10 मिनट लग जाए, पहले आप क्या करेंगे, पहले पेज से अंतिम पेज तक पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, हम कुछ नहीं कहते, आप पहले जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स को उठा लिए हैं, फिजिक्स को आप पहले उठा लिए हैं, तो जैसे फार्मूले बेस्ड, जैसे मात्रक, जैसे और भी किसी चीज का मात्रक, छोटी छोटी बातें जो रहती हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो फिजिक्स में आप तुरंत बिना देर किए हुए, अगर आपको लगता है कि ये सही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप तुरंत उस पर टिक मारते चलिए। फिजिक्स का है तो जितने नॉर्मल क्वेश्चन है मार दीजिए एक तरफ से, केमिस्ट्री का है आप उसको कर लीजिए, मैथ का है एक उसको कर लीजिए, जो भी 5-5, 10-10 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छा नॉर्मल सा लगे, आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों का क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद तीनों को, तब आप टाइम को अपने वाच कीजिए, देखिए कि अब टाइम क्या बचा है, क्वेश्चन कितने बचे हैं। फिर सेकेंड राउंड में अगर आप मैथ को अच्छा समझते हैं, केमिस्ट्री को अच्छा समझते हैं, या जो भी समझते हो अच्छा, आप तब उस पर जो भी आप अच्छा समझते हो आप उसी को उठा लीजिए। उसमें हमने बताया कि हर प्रश्न पत्र में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक सामान्य से कम होगा, नॉर्मल होगा, जो कि लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, एक क्या होगा जो एवरेज होगा, ठीक ठाक क्वेश्चन वो होगा, एक जो टफ क्वेश्चन होंगे। तो आपको जैसा भी बेहतर लगे, जो भी बेहतर लगे आप उसको करते चलिए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम लोग आगे अगली क्लास में,
ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने हमारे साथ इतने दिनों तक बने रहे, आप लोग इतने तन मन धन से पढ़े हैं, तो हमको भी लग रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। आप बेहतर पढ़े हैं तो सबको दिल से धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। एग्जाम की और किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट्स कर दे। फिर मिलेंगे हम लोग वो क्लास को लेकर, जो हमारी क्लास चलेगी मैथ की, ईयरली या सेमेस्टर वाइज, जैसे भी आप लोगों की परीक्षा होगी, तो थ्योरी बाय थ्योरी और क्या कहते हैं, थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर जो भी क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हैवी क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, सब लोग हम लोग करेंगे, अच्छे से मिलके करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड लक।